बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन हमारा चैप्टर नंबर 12 सेकंड हाफ फिज़िक्स। इसमें जो पहला एमसीक्यू मैंने दिया था आपको, उसमें द नेट चार्ज ऑन आयल ड्रॉपलेट इन मिलीकैन आयल ड्रॉपलेट मेथड इज़। तो मिलीकैन आयल ड्रॉपलेट मेथड के अंदर जो आयल होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है उसकी थ्योरी के अंदर कि जब वो आयल ड्रॉपलेट बन के बाहर निकल रहा होता है, जब उसको एटमाइज़र से फोर्स किया जा रहा होता है, तो वॉल ऑफ एटमाइज़र से फ्रिक्शन होती है आयल की। तो फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर जो वॉल होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है आयल ड्रॉपलेट में, जिसकी वजह से आयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेट चार्ज है वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वहीं से नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी मिलीकैन ने। दूसरा एमसीक्यू है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 100 कूलम चार्ज। 100 कूलम चार्ज में प्रोटॉन कितने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक कूलम चार्ज में जो प्रोटॉन की तादाद है वो आपने पढ़ी हुई है 6.25 10⁻18 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है। 1e इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो 1.6 10⁻19 कूलम होता है। अगर एक कूलम निकालना है तो इसको इधर ले आए तो ये 1/1.6 10⁻19 हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है यही। लेकिन यहाँ 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा 6.25 10⁻18 का +2, क्योंकि 100 10⁻+2 होता है। 18 + 2 जो है वो बन जाएगा 20, यानी आंसर होगा 6.25 10⁻20 प्रोटॉन्स। तो 100 कूलम में प्रोटॉन की तादाद 6.25 10⁻20 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तीसरा एमसीक्यू है अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम। अच्छा, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू पर कूलम चार्ज। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक्चुअली क्या होता है, वर्क होता है पर यूनिट चार्ज। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो यहाँ ऑप्शन में आंसर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चौथा एमसीक्यू है एन आयल ड्रॉपलेट विल बी सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इफ। अच्छा, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज है वो सस्पेंड होता ही इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर अमल करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला QE है और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला mg है। तो E उसने पूछा है तो आंसर होगा mg/q। तो यहाँ ढूंढते हैं mg/q कौन सा ऑप्शन है। तो mg/q ये भी ऑप्शन क्या है, बी। पांचवा एमसीक्यू है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इन सीरीज देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल ये होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इस तरह से दो कैपेसिटर जो है आपस में जुड़े होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो होती है C1 + C2। अगर सेम होंगे तो 2C हो जाएगी। और अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ में एंड टू एंड होते हैं, तो उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला जो है वो 1/CE से आता है। 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। अगर वो सेम है तो फिर फार्मूला बन जाता है C/2। अब उसने जो आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट पैरेलल टू सीरीज रेशो, पहले पैरेलल का है तो 2C को डिवाइड कर देंगे, सीरीज क्या है C/2। C से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4/1। तो 4/1 ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे फिर 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो 10-10 है तो आप 10-10 बेशक पुट कर लें, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, 10-10 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 4 माइक्रोफैरड। 3 capacitors having capacitance are connected in series then energy stored in each capacitor। अच्छा, अब सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो हर कैपेसिटर में एनर्जी टोटल कॉम्बिनेशन से क्या होगी।
लेकिन स्टूडेंट फिर से वही बात कि सीरीज़ में जब कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 1/CE फार्मूला आता है सीरीज़ में, तो ये डिक्रीज़ को शो कर रहा है जब आप बटे के नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CE वो डिक्रीज़ हो गई। किससे कम होती है ये आपने पढ़ा होगा, जो इस कॉम्बिनेशन में सबसे कम वैल्यू है उससे भी क्या होगी, कम होगी। मतलब इक्विवेलेंट जो है वो सबसे कम हो जाएगी। बेशक अगर ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 10 से भी कम होगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ हम एनर्जी स्टोर्ड वाला जो फार्मूला लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे एनर्जी स्टोर्ड का, ये आएगा हाफ Q²/C। ये आपने पढ़े होंगे एनर्जी स्टोर्ड के अंदर। हाफ CV² नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, C भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें कि ये टोटल कॉम्बिनेशन में C कम हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम किसी एक में देखें कि C की वैल्यू तो ज़्यादा है, C की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम। यानी हम ये कहेंगे किसी एक में जो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कम होगी बनिस्बत किसके, टोटल कॉम्बिनेशन के, यानी टोटल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होगी और किसी एक में जो है वो क्या होगी, लेस होगी। तो ईच कैपेसिटर में लेस एनर्जी स्टोर्ड होगी बनिस्बत किसके, टोटल के। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड विच कैन बी रिटन एज, हाँ जी, कैपेसिटेंस का SI यूनिट जो है वो फैरेड है। और फैरेड को हम किस तरह लिख सकते हैं, फैरेड जो है ये आपने पढ़ा हुआ है कि फैरेड बराबर होता है कूलम पर वोल्ट। अब यहाँ मैंने ऑप्शन आपको कूलम पर वोल्ट वाला नहीं दिया, तो फिर हम इससे आगे चलते हैं, ये बन जाएगा कूलम वोल्ट की जगह आ जाएगा जौल पर कूलम। कूलम ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर जौल। तो ये कूलम स्क्वायर पर जौल, C ऑप्शन। उसके बाद है हाउ मैनी जौल, ऑप्शन आपको कूलम पर वोल्ट वाला नहीं दिया, तो फिर हम इससे आगे चलते हैं, ये बन जाएगा कूलम वोल्ट की जगह आ जाएगा जौल पर कूलम। कूलम ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर जौल। तो ये कूलम स्क्वायर पर जौल, C ऑप्शन। उसके बाद है हाउ मैनी जौल्स इन 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि ए 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जौल होंगे। तो 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली बात तो ये है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 10⁻⁻19 जौल। अब 10⁻⁵ है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर बन जाएगा 1.6 10⁻⁻19 और -5 -24 हो जाएगा जौल में। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, 10⁻⁻24। तो ये है नंबर 8वें का ए ऑप्शन। नंबर 9 है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरड व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इफ कैपेसिटर इंक्रीज बिकम्स 10.006 माइक्रोफैरड बाय इंसर्टिंग मीडियम, व्हाट टाइप ऑफ मीडियम इट मे बी। यानी हमें दो कैपेसिटेंस दी गई हैं, एक कैपेसिटेंस है वैक्यूम के लिए और वो दी हुई है 10, और एक मीडियम के लिए है वो दी हुई है 10.006। तो हमें मीडियम बताना है कि कौन सा मीडियम इंसर्ट किया गया होगा। तो मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो C मीडियम ओवर C वैक्यूम आपने पढ़ा होगा। C मीडियम है 10.006 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.006, और 1.006 ये एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है वो एयर के लिए है। तो यहाँ आएगा एयर, बी ऑप्शन। नंबर 10 पे है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम एंड कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। तो भाई जो टाइम कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है T इज इक्वल टू था RC। R है 1 मेगा ओम और C है 1 माइक्रोफैरड। मेगा 10⁻+6 होता है और माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। तो ये बन जाएगा 10⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा 1 सेकेंड। तो ऑप्शन ए। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर इज
बुक में लिखा हुआ है ये ग्रेजुअली होता है, चार्जिंग है तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज भी कह सकते हैं। अगर डिस्चार्जिंग होता तो फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कह सकते थे। Who devised the technique of oil droplet to find the charge on electron? RM Millikan, ये सिंपल है कि मिलिकैन ने ये टेक्निक बताई थी। Number 13, if battery remain connected to the plates of capacitor and medium as a dielectric inserted between the plates, then what will happen to the potential difference between the plates? अगर मीडियम हम इंसर्ट कर देते हैं दो प्लेटों के दरमियान और हम बैटरी जोड़े रखते हैं, तो याद रखें जब तक आप बैटरी जोड़े रखेंगे, बेशक आप मीडियम इंसर्ट ही क्यों ना कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, अगर हम बैटरी रिमूव कर देते तो फिर मीडियम इंसर्ट करने से फील्ड डिक्रीज होता, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होता, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, सेम, सॉरी, A option. Capacitance of parallel plate capacitor does not depend upon thickness, area पे डिपेंड करती है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे भी करती है, रिलेटिव परमिटिविटी पे करती है, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन R ओवर D आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें थिकनेस प्लेट की जो है वो आ ही नहीं रही फार्मूले में, तो इस पे डिपेंड नहीं करती। नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक आफ्टर पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में सिर्फ चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट का मतलब डिस्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े से फासले पे आ जाते हैं, वरना तादाद वही होती है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, इसीलिए जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, यानी न्यूट्रल रहता है। बिफोर पोलराइजेशन भी न्यूट्रल होता है, आफ्टर पोलराइजेशन भी न्यूट्रल होता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एक्चुअली प्लेटों के दरमियान होती है, क्योंकि प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही एक्चुअली इसके लिए एनर्जी, मतलब फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, प्लेटों पे नहीं होती। प्लेटों पे चार्ज जो है वो स्टोर होते हैं और उसकी वजह से दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे फील्ड क्रिएट होता है और वही फील्ड अपने अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है वो या एनर्जी डेंसिटी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो ये थे इसके आंसर, और इसमें जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस हैं। कैन वी गिव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज टू कैपेसिटर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है, आप उतने चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट में चार्ज आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, अगर आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो सी फार्मूला जो है हमारे पास वो है सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो देखें आप एरिया को बढ़ा के, सेपरेशन को कम करके और मीडियम को ऐसा यूज़ करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो। तो ये कुछ ऑप्शन है। डिस्क्राइब द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय बैटरी अज्यूमिंग द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड, अगर बैटरी में पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा हो तो कैपेसिटर में चार्ज किस तरह स्टोर होंगे। देखें अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जो अगर हम यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा हो तो फिर चार्जिंग का अमल कैसा होगा। फ़र्ज़ करें इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ कौन से चार्ज बच जाएंगे, नेगेटिव, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है बैटरी उनको ट्रांसफ़र कर देगी दूसरी प्लेट के ऊपर और यहाँ कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव। होता ये है कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ बैटरी जो है इधर पॉजिटिव भेज रही है, इधर नेगेटिव भेज रही है। असल प्रोसेस ये होता है कि प्लेट में से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज निकलते हैं और वो मूव करके आते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी प्लेट के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ